Hello everyone, myself Ashish Umarkar. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is numerical on torque calculation. In previous video lecture, we have studied about torque, its applications and theory of pure torsion. I hope all of you understand it. If you have any doubts, so please go to the previous video lecture. In today's video lecture, we are understanding how to solve numerical on shear stress and power transmitted by shaft. So we are actually applying the torsional equation we have studied earlier for this particular video lecture. The following PO and PSO are mapped. So यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो रखे हुए हैं, आप थोड़ा एक ओवरव्यू देख लीजिए। जैसा कि ये टॉर्शनल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, T बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर, वेयर T जो है वो होता है टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, या इसको हम लोग टॉर्शन भी बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू mm। J या IP जो है वो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट है mm टू द पावर 4। G या C ये होता है मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, जिसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लोग यूनिट लिखते हैं। थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है। Then L is the length of shaft, then tau is the shear stress, again Newton per mm square में R is the radius of shaft. So these are the various meaning of its terms. So आपको ये फॉर्मूला और साथ में उनकी मीनिंग और उसकी यूनिट, ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग J या IP से डिनोट करवाते हैं। इसका फॉर्मूला है पाई बाय 32 डी टू द पावर 4 फॉर सॉलिड शाफ्ट, एंड फॉर हॉलो शाफ्ट इट इज पाई बाय 32 इनटू ब्रैकेट डी टू द पावर कैपिटल डी टू द पावर माइनस स्मॉल डी टू द पावर। हॉलो शाफ्ट में दो डायमीटर रहेगा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, इन आउटसाइड डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर। देन अगेन वी हैव अनदर फॉर्मूला। ये फॉर्मूले के अंदर देखिए टॉर्क और शियर स्ट्रेस का रिलेशन दिया हुआ है, टॉर्क और शियर स्ट्रेस का। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको टॉर्क पूछा जाता है, डायमीटर और शियर स्ट्रेस दिया रहेगा, या फिर टॉर्क और डायमीटर दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस पूछा है, या फिर टॉर्क और शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, डायमीटर पूछा है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड शाफ्ट एंड दिस इज फॉर हॉलो शाफ्ट। अभी यहाँ पर देखिए एक मैक्सिमम वाला टर्म मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों को ये नहीं भी किया तो चलेगा अप्लाई। ये कब आप लोगों को यूज करना है, जब प्रॉब्लम के अंदर वर्ड आता है मैक्सिमम टॉर्क या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तब आप लोगों को यूज करना है। और अगर आप लोग यहाँ पर नहीं भी करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कौन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ये मैक्स आपको अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज एन अगेन एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। देन ए इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रही है, दो डायग्राम्स है। ऊपर हेडिंग देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट। तो शाफ्ट जो है वो शियर स्ट्रेस से फेल्योर होते हैं। शाफ्ट जो है शियर स्ट्रेस से फेल्योर होते वक्त, अभी देखो हम लोग ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर टॉर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्योर टॉर्शन। तो प्योर टॉर्शन जब होता है तो वो शियर स्ट्रेस के अंदर ही फेल होगा। अगर प्योर टॉर्शन नहीं होता है, यानी टॉर्क के अलावा भी दूसरे कोई फोर्सेस अगर आते हैं, तो वो शियर स्ट्रेस के अलावा भी दूसरा कोई फेलियर हो सकता है। जैसा कोई शाफ्ट जो है वो बेंड भी हो सकता है, ओके, या और कोई प्रकार से वो फेल हो पाएगा। तो शियर स्ट्रेस से कब फेल होगा, सिर्फ टॉर्क आएगा तब। टॉर्क के अलावा अगर कुछ नहीं आ रहा है तो शियर स्ट्रेस से फेल होना है। तो शियर स्ट्रेस जो शाफ्ट के अंदर आता है, अभी शाफ्ट जो है वो सॉलिड होते हैं या फिर हॉलो भी हो सकते हैं। तो हॉलो शाफ्ट में जो है और सॉलिड शाफ्ट में दोनों भी आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पर डायग्राम के अंदर, कि ये जो एरो है वो सबसे बड़ा है, तो ये एरो का मतलब होता है शियर स्ट्रेस। और ये एरो जो है वो धीरे धीरे छोटा छोटा होते जा रहा है और सेंटर पे ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो है ये बाहरी सतह पर, बाहरी लेयर पे, आउटर लेयर पे शियर स्ट्रेस होता है मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप लोग अंदर अंदर जाओगे शाफ्ट के, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होते जाएगा कम कम कम। ठीक है, तो आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पे राइट साइड में जो दो डायग्राम दिख रही है फॉर सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट, ये आपको ड्रॉ करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमएसबीटी के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन
सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट में देखिए, हॉलो शाफ्ट में तो सेंटर में कोई मटेरियल ही नहीं होता, तो मटेरियल नहीं होता तो वहां पर शेयर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो शेयर स्ट्रेस जो है यहाँ पर दो आएंगे वैल्यूज, एक पहला है आउटर सरफेस पे जो है वो टाउ मैक्स यानी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगा, और इनर रेडियस पे जो है ना शेयर स्ट्रेस रहेगा मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है आउटर पे और इनर पे मिनिमम है, या फिर सेंटर पे जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब मटेरियल के अंदर शेयर स्ट्रेस आएगा तो शेयर स्ट्रेस आने की वजह से उसका फेलियर होगा, टूटेगा, वो दो टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये फेलियर जब होगा, जब ये टूटना चालू होगा शाफ्ट, तो वो सबसे पहले ये बाहर की सतह फाड़ेगा, सबसे पहले बाहर की सतह फेल होंगी, ब्रेक होंगी, टूटेंगी, फटेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले, फिर धीरे 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 वो सेंटर तक जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू सेंटर में तो जीरो होता है, पर आउटर सरफेस पे वो होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट आउटर लेयर ऑफ शाफ्ट एंड जीरो एट द सेंटर। ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाता है। वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इन आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज maximum and at the center it is zero. Okay, in case of hollow shaft it is maximum minimum at inner diameter, inner diameter में उसका वैल्यू मिनिमम होता है, टाउ मीन यहाँ पर दिखा है। ये दोनों डायग्राम्स आपको निकालना है, सिंपल सा डायग्राम है, सॉलिड के लिए डायग्राम है और हॉलो के लिए डायग्राम है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट। सो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया हुआ है, हॉलो और सॉलिड शाफ्ट के बीच में आप लोगों को फॉर्मूले के माध्यम से डिफरेंस लिखा हुआ है। ये 2 मार्क के लिए वगैरह अगर आता है तो आप लोगों को ये पूरे फॉर्मूले के साथ लिखना है। एंड द लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस, कि यहाँ पर लिखा है हॉलो शाफ्ट हैज अ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस देन सॉलिड शाफ्ट, और सॉलिड शाफ्ट का यहाँ पर हॉलो शाफ्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा शेयर स्ट्रेस ले लेता है। और स्टीफनेस का मतलब क्या है, स्टीफनेस में होता है कि आप वो पर्टिकुलर मटेरियल पे लोड देकर जब उसको छोड़ देते हो तो वो ज्यादा लोड लेकर वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। जैसा कोई रबर है जिसको आप लोग खींच के अगर छोड़ देते हो तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो हॉलो शाफ्ट जो है वो ज्यादा स्टीफ है सॉलिड शाफ्ट से एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट, और सॉलिड शाफ्ट जो है इसका स्ट्रेंथ भी कम होता है, स्टिफनेस भी कम होता है। ओके, सो let's see a numerical on torsional equation and how to calculate shear stress, torque and power transmitted by shaft. So this is a numerical on power transmitted by shaft. तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ के सॉल्यूशन सॉल्व करने के पहले उसका डाटा निकाल लीजिए और क्या क्या फाइंड करना है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन है, ए हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर एज 100 mm एंड 40 mm। हॉलो शाफ्ट बोला है यानी उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार से आता है जिसमें अपने को 2 डायमीटर्स दी रहेंगी, है ना। तो एक्सटर्नल डायमीटर उसने दिया हुआ है 100, तो एक्सटर्नल यानी ये बड़ा डायमीटर, ये कितना दिया है उसने 100 mm, और इंटरनल यानी छोटा डायमीटर वो हमको दिया हुआ है उसने 40 mm। ओके, सो दिस इज ए हॉलो शाफ्ट। आगे बोलता है ट्रांसमिटेड पावर एट 120 RPM। उसने पावर बोला हुआ है 120 RPM। RPM यानी होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 120 रिवॉल्यूशन लेने वाला है शाफ्ट। शाफ्ट गोल घूमता है तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन लेगा, 120। और पावर हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसने, है ना। आगे फाइंड द पावर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट, तो पावर होता है वैट में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर भला ही उसने बोला है ट्रांसमिटिंग पावर एट 120 RPM, यानी 120 RPM पे वो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, पर हमको निकालना क्या है, पावर निकालना है, वैट में रहेगा वो। इफ़ द शेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 50 मेगापास्कल, तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है टाउ, और मेगापास्कल यूनिट है, मेगापास्कल या इसको आप लोग न्यूटन पर mm² भी बोल सकते हो, सेम ही यूनिट है। और शेयर स्ट्रेस जो है वो टाउ से डिनोट होता है। तो देखिए शाफ्ट के अंदर जो है शेयर स्ट्रेस आता है ऑलवेज, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कभी भी आपको शाफ्ट के अंदर सिग्मा वाला जो रहता है ना अपना डायरेक्ट स्ट्रेस, वो हम लोग नहीं शो करेंगे। ओके, सॉम के अंदर एटलीस्ट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको टॉर्क का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, वो जो कि है हॉलो शाफ्ट के लिए π/16 इंटू ब्रैकेट d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन कैपिटल D, ओके, इंटू टाउ।
ये shear stress का फॉर्मूला है, टॉर्क और shear stress आता है इसके अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है दिस इज़ फॉर हॉलो शाफ्ट π/16 d⁴, कैपिटल डी है ये, यानी आउटर डायमीटर माइनस स्मॉल d⁴ अपॉन कैपिटल डी, है ना। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अपने पास कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, टाउ है, तो मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ। दैट इज़ π/16 कैपिटल डी यानी 100⁴ माइनस स्मॉल डी यानी 40⁴ अपॉन कैपिटल डी यानी 100, ठीक है, इनटू टाउ भी दिया है 50। तो ये वैल्यूज़ आप सारी कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। मैंने ये पूरा वैल्यू डाल दिया, π/16 100⁴ माइनस स्मॉल डायमीटर 40⁴ अपॉन 100 इंटू ये लास्ट में आ जाएगा टाउ। ये पूरा पुट करने के बाद देखिए जो आंसर आएगा वो अपना है, आंसर कितना है 9564649, यहाँ पर 0.63 भी है आगे, है ना। ये रहेगा न्यूटन इंटू mm के अंदर, न्यूटन इंटू mm। तो ध्यान रखो टॉर्क जब भी निकलता है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पावर। तो पावर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 2π/N/t/60, ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। बट जब भी आप लोग टॉर्क पुट करते हो, पावर एन कैपिटल एन यानी आरपीएम अपने पास 120 दिया हुआ है, टॉर्क हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है। तो जब भी आप लोग टॉर्क यहाँ पर निकालते हो तो आप लोगों को टॉर्क को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9566149.63 था ना, तो ये 0.3 डिजिट आगे लेकर आता हूँ मैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब भी mm की वैल्यूज़ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको डिवाइड करना है 1000 से। तो ये अभी हो गया 9566। तो मैं ये वैल्यू जो है मीटर में यहाँ पर पुट करता हूँ। अच्छा, मीटर में क्यों पुट करी, क्योंकि पावर जो निकलता है वो वैट में निकलता है, और वैट जो है उसको चाहिए मीटर, उसको mm नहीं चाहिए। mm छोटा यूनिट है, उसके हिसाब से कन्वर्शन में कन्वर्शन नहीं होता उन दोनों का। किसका कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन होता है मीटर और वैट का, तो इसलिए आपको वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके, तो अगेन आई विल पुट दिस ऑल वैल्यू इन कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट दी पावर। तो पावर अपना आ जाएगा 2π/N अपना दिया हुआ है 60, ये आ गया अपना पावर, इट इज़ 120,120,211.77। दिस विल बी इन वैट। तो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम। दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर हॉलो शाफ्ट। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप ए वाले प्रॉब्लम, जिसमें सिंपल सा ये एक फार्मूला लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क और शेयर स्ट्रेस का इसके अंदर रिलेशन है। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये सब फार्मूले टॉर्शनल इक्वेशन से आया है। टॉर्शनल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, T/J = G⁻L = τ/r, तो ये सब वहीं से आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये फार्मूले बने कैसे है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, उसका एप्लीकेशन हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर ये हॉलो शाफ्ट था। अभी देखिए यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम जो है वहाँ पे बोल रहा है वो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। यहाँ पर सॉलिड शाफ्ट है। हॉलो में कितना डायमीटर था, 2 डायमीटर था, तो सॉलिड में कितना रहेगा, एक ही डायमीटर है यहाँ पर, तो इसको स्मॉल डी बोल दो। ठीक है, फिर आगे वो क्या बोल रहा है कि 100 mm डायमीटर का है, तो मैंने यहाँ पे D = 100 mm लिख दिया। इज़ ट्रांसमिटिंग 120 किलोवाट। अभी किलोवाट जो है, वैट जो है वो पावर होता है, तो किलो में है, तो मैं क्या कर दिया, इसको यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम लोग K देखते हैं तो उसको 10⁻³ यहाँ पर शो करवा देते हैं, है ना। उसके बाद आगे बोलता है 150 RPM, एट 150 RPM। RPM मैंने रिवॉल्यूशंस पर मिनट, वो यहाँ पर हम लोग लिख दिया। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। अभी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर ऊपर वाले प्रॉब्लम में शेयर स्ट्रेस दिया था, पावर निकालना था, और यहाँ पर अभी क्या किया है, उसने पावर दे के रखा हुआ है ये प्रॉब्लम के अंदर, और शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखो, उसने पावर जब भी देता है वो, तो आप लोग ये पावर का अपने पास एक इक्वेशन है वो लगा देंगे वहाँ पर, दैट इज़ पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। शाफ्ट से जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पावर यानी P = 2π/N/t/60। अभी देखिए इसमें पावर हमको उसने दे के रखा है, कितना है, 120 × 10⁻³
इज इक्वल्स टू 2 पाई एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है उसने 150। टॉर्क जो है वो अननोन है तो मैंने टी लिख दिया उसकी जगह पर और डिवाइडेड बाय 60 करवा दिया। तो यहाँ कोई इक्वेशन से क्या निकल आएगा, टी निकल आएगा। तो पूरा ये इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके कैलकुलेट कर। तो यहाँ पर हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया जो आया है 7639.43। तो यहाँ पर मैं टॉर्क लिख देता हूँ 7639.43 और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन इंटू मीटर। अभी देखिए न्यूटन इंटू मीटर क्यों आया है, तो ये ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या किया था हम लोगों ने, टॉर्क निकाला था सबसे पहले। तो टॉर्क के अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाली थी डायमीटर की जो कि एमएम में थी, टाउ भी डाला था हम लोगों ने जो भी एमएम में था, तो ये सब एमएम में था। तो आंसर भी अपना क्या आया था, न्यूटन इंटू एमएम में आया था। उसको फिर हम लोगों ने क्या किया था, मीटर में कन्वर्ट किया था और फिर मीटर में कन्वर्ट करके उसको हम लोगों ने पावर के फॉर्मूले में डाला था। तो पावर के फॉर्मूले में जब भी टॉर्क रहेगा वो मीटर में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, पावर के फॉर्मूले से टॉर्क निकाला है। तो मैंने क्या बोला है, पावर के फॉर्मूले में जब भी टॉर्क रहेगा मीटर में रहेगा, तो टॉर्क निकला वो मीटर में निकला। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ये टॉर्क जब भी पावर के फॉर्मूले से निकलेगा उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर रहेगा। फिर हमको यहाँ पर शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला है। तो शेयर स्ट्रेस के लिए ये जो टॉर्क है, मैं ये टॉर्क को क्या करवा देता हूँ, एमएम में कन्वर्ट करवा देता हूँ। तो एमएम में कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7639.43 इसको आप लोग एमएम में कन्वर्ट करवाने के लिए आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, 1000 यानी 10⁻3। तो अभी ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई अपनी न्यूटन इंटू मीटर में, सॉरी मीटर में था एमएम में हो गया अभी ये, ठीक है, न्यूटन इंटू एमएम। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आपको टाउ निकालना है। तो टाउ निकालने के लिए अपने पास ये फॉर्मूला है, बट ये हॉलो शाफ्ट के लिए है। तो आप लोग इसको सॉलिड शाफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे। टॉर्क टी इज इक्वल्स टू π/16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ। अभी यहाँ पर टाउ आ गया। अभी टॉर्क जो था वो हमारे पास अवेलेबल है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 7639.43 इज इक्वल्स टू π/16 इंटू डायमीटर अपने को दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 100 का क्यूब इंटू टाउ अननोन है। तो एक ही अननोन है तो आप लोग यहाँ से टाउ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपना टाउ का वैल्यू आया हुआ है 38.9। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने 10⁻3 नहीं लिखा था, अभी लिख दिया है। आप लोग देखिए थोड़ा सा 10⁻3 लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसको एमएम में कन्वर्ट किया है तो ये वैल्यू एमएम में आई है। आप लोग डायमीटर भी एमएम में पुट किया है तो टाउ का वैल्यू जो है वो एमएम स्क्वायर में आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर आप लोगों ने इसको एमएम में कन्वर्ट नहीं किया रहता, डायरेक्ट मीटर में ही लिया रहता, तो आप लोगों को ये डायमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता था और फिर ये आता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये टाइप 1 के प्रॉब्लम हम लोग इसको बोलेंगे, जो कि बड़े सिंपल से होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों को ये टॉर्क और शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है ये हॉलो शाफ्ट के लिए है और ये सॉलिड शाफ्ट के लिए है, इनका यूज़ करना पड़ता है। और साथ में ही ये पावर का फॉर्मूला सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। सो इस प्रकार से टॉर्शनल इक्वेशन के आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं और साथ ही में शेयर स्ट्रेस या पावर ट्रांसमिशन आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग ये न्यूमेरिकल्स फिर से रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके देखिए आराम से। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी सॉल्व करके देखिए ये टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो with this video lecture we have achieved a unit outcome, that is 5b, calculate torque and power transmitted by shaft in the given situation। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होता है, न्यूमेरिकल ऑन पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट सीखा हुआ है। और ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ये नीचे दिए गए पीओ और पीएसओ मैप किए हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज द टॉपिक फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर।